आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। जब हम बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा की तो हम हमेशा ये कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा है, यहाँ अमेरिका से लेकर और यूरोपियन कंट्रीज़ तक। यानी कि आप जिस भी कंट्री में निकल जाएं, भारत से आए हुए नौजवान जो हैं वो रूल करते हुए दिखाई देते हैं। टेक कंपनीज़ की तो हम अक्सर ही बात करते रहे हैं, और पाकिस्तान की जब आप बात करें तो फिर हमेशा ये कहा जाता है कि यहाँ के नौजवान जो हैं वो नहीं ऐसी पोस्टों पर पहुँच पाते, उनका इतना हाई हैवी प्रोफाइल नहीं बन पाता। उसकी सबसे बड़ी वजह तालीम का फुकदान, यानी कि एजुकेशन का इतना बड़ा गैप है दोनों कंट्रीज़ के बीच। वहाँ के आईआईटीज़ के नौजवान पढ़े हुए जब निकलते हैं तो पूरी दुनिया की कंपनीज ये चाहती हैं कि वो आईआईटी की जो तालीम है वो आकर उनकी कंपनी में लगाए और आगे लेकर जाए कंपनी को। अब खैर आज टेक की तो आप पीछे छोड़ दीजिए, अब तो जो रूलिंग एलिट है पूरी दुनिया की उसमें भी आप देख रहे हैं ना, यानी ऋषि सुनक साहब से शुरू हो जाइए यूके से, और फिर जब आप अमेरिका पहुंचते हैं तो यहाँ पर कमला हैं, और उसके अलावा जो अगले कैंडिडेट हैं उसमें भी उन्हीं के आ रहे हैं। मतलब ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं, सब कुछ सबके सामने है। अच्छा, जब पाकिस्तान के डायस्पोरा की बात की जाती है तो जहाँ हम ये बात करते हैं कि एजुकेशन की कमी है और वैसा नहीं है, तो इसी के साथ इसमें दो फैक्टर और भी हैं। एक ये है कि एजुकेशन के अलावा कुछ अखलाकियात भी सिखाई जाती हैं, तो हमारी जो वो है ना वो भी बहुत ही बहरान का शिकार है। अच्छा, फिर इसके साथ एक मेंटालिटी भी होती है, माइंडसेट। अब देखिए, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो एक वाक़या सामने आया अमेरिका में ही, एक 31 साला मसूद नौजवान पाकिस्तानी डॉक्टर, जिसने क्या किया, यानी यहाँ पर काम करने के लिए आप आते हैं और खाते यहाँ का हैं, और इस ज़मीन पर रहते हुए सपोर्ट किसको कर रहे हैं? दाइश को, हैं जी। और अगर इतना ज़्यादा दर्द है दहशतगर्दों का, शाम की जो सिचुएशन है वहाँ पर अगर आप समझते हैं कि दहशतगर्द जो मौजूद हैं, जो सबसे खौफनाक तंजीम है इस वक्त दुनिया की, आपको उससे इतनी मोहब्बत है तो आप सीधे वहाँ पर चले जाएँ, आप टिकट कटाएँ जरा, फटाफट आप पहुँच जाए वहाँ पर। आप कहें सर पे कफन बांध के आप कहें आपके साथ लड़ूंगा, बल्कि उधर भी क्या, आप तालिबान के साथ मिल जाएँ जो टीटीपी है, वहाँ पर जाके आप लड़ाई करें। अच्छा, अब फिर वो जो नौजवान डॉक्टर, यानी जब हम तालीम की बात, तालीम होने के अलावा अगर तालीम है भी, डॉक्टर भी बन गए हैं, तब भी माइंडसेट ऐसा है कि दाइश को पसंद कर रहे हैं, तो फिर 18 साल की जेल हो गई। लेकिन मैं इस वक्त जिस उस पर बात कर रही हूँ वो ये है कि एक और वीडियो सामने नज़र से गुजरी, तो ये जो है ना, ये समझ में नहीं आती कि तालीम होने के बावजूद माइंडसेट कौन ठीक करेगा, कब ठीक होगा। चौधरी बनना क्या छोड़ेंगे हम? एक तो हम ये कहते हैं ना, जैसे किसी कोई नौजवान किसी अंग्रेज़ उसमें पहुंच जाता है, कोई ख़ानदान, वो कहते हैं बस अब हम इधर आ गए हैं, और कहते हैं चलो जी अब पार्कों में जो है ना तुम्हारे कुत्ते नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर जो हम मौजूद है, और हम कहते हैं कि कुत्ता जो है ना वो पलीद है। ये इस तरह की बातें हम करते रहे हैं, मतलब होती रहती हैं, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जो अब वीडियो सामने आई गल्फ़ से, तो वहाँ पर जो उनका पुलिस वाला है वो बता रहा है पाकिस्तानियों को कि भाई साहब, क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हुए हैं, सबसे ज़्यादा हादसा जो हुए हैं, और ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा जो खिलाफ वर्जी की गई है वो आप लोग हैं। पाकिस्तानियों, तुम लोग हो, तो ये क्या मसला है, क्यों इस तरह कर रहे हो तुम लोग कि सबसे ज़्यादा जुर्माना तुम्हें हुआ है ना? जाहिर है कि जिसने सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स किए होंगे वो उन्हीं के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा फ़ाइन हुआ होगा ना, जिसने सबसे ज़्यादा रूल्स तोड़े होंगे ट्रैफिक के उन्हीं के। तो जो हालत है वो ये है कि आप तो जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनकी भी पाबंदी नहीं कर पाते, तो फिर कौन सा डायस्पोरा जो है वो हुकूमत करेगा या वो करेगा? कुछ सोच लें कि वो अपने नौजवानों को कैसे तैयार कर रहे हैं। उन्होंने पूरी की पूरी जनरेशन्स, पूरी एक पौध तैयार की जिसने पूरी दुनिया में हुकूमत करनी शुरू कर दी। जो आप तैयार कर रहे हैं पूरी पौध और जनरेशन, उसके हालात ये हैं कि अगर वो डॉक्टर भी होगा तो क्या करेगा वो? अमेरिका में आकर सपोर्ट किसको करेगा? दाइश को, दहशतगर्दों को। और अगर वो डॉक्टर नहीं भी होगा और वो गल्फ़ या अरब कंट्रीज़ में कहीं पर मजदूरी कर रहा होगा, तो तब उसको आके ये बताया जा रहा होगा कि पिछले 3 महीनों में तुम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है वो हादसात किए हैं और सबसे ज़्यादा जुर्माना भी तुम पे हुआ। और फिर उसके बाद ये भी कहा जाएगा कि भाई आप नस्वार जो खाते हैं आप खाते रहे, मना नहीं कर रहे, लेकिन प्लीज़ इस बिना पर जो है ये तो कम से कम हालात पैदा ना हों। अब नज़र आ रहा है दुबई पुलिस का यही मैसेज है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी भाई के लिए। लगातार 3 साल में जो है आप लोग का नाम जो है एक्सीडेंट में 1 नंबर। ये खुशी की बात नहीं है,
फाइन में 1 नंबर। ये भी खुशी की बात नहीं है। हम लोग आप लोग से यही चाहते हैं जनाब, जो नस्वार लगाते हैं लगाओ। बस बस अहम चीज यही होता है। मैं भी यही बोलता हूँ कि आप लोग का खून जो है थोड़ा गर्म है, इसको जो है काबू करना आप लोग का हाथ में ही है। ठीक है भाई लोग, ये 1 2। इससे आगे निकले एक खबर मेरे सामने मौजूद है जो है इंटरिम तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन साइंस 6.5 बिलियन माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन अफ़गानिस्तान। यानी अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने 6.5 बिलियन डॉलर्स के माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। किससे? टर्की, ईरान एंड चाइना से। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है काबुल में बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड टर्की, ईरान एंड चाइना। और 6.5 बिलियन डॉलर्स विल बी इन्वेस्टेड इन दीज 7 प्रोजेक्ट्स कहे जा रहे हैं। ये माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं और ये कहा जा रहा है कि दिस विल क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स एंड इम्प्रूव द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। ये वो अफ़गानिस्तान है जिसकी हुकूमत बनवाने में पाकिस्तान की ने जो है वो कहा जाता रहा कि जनाब आपने बनवाई है। जब ये आए ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी, ये कहा गया, शादियाने बजाए गए। आज वही तालिबान दूसरे कंट्रीज़ के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। और अब देखिए कि हमारा जो माइनिंग, जब हम ये बात करें ना, जैसे उनकी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड पेट्रोलियम की जो है प्राइवेट कंपनीज़ फ्रॉम अफ़गानिस्तान और दूसरी वहाँ की कंपनीज़, तो एक तो ये कि हमारे ये तो पता चलता रहता है कि इतने ज़ख़ायर चांदी के निकल आए हैं, तो सोने का इधर से निकल आया, तो तांबे के उधर से निकल आए हैं, लेकिन ज़मीन से निकलने के बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ख़बरें आती हैं, उसके बाद गायब हो जाती हैं ख़बरें। अच्छा चलें, अगर हम रेकॉर्ड एक्ट की बात कर लें तो आप ये देखिए कि अब वो कंट्री जो कि आपकी कोशिशों के बाद वो हुकूमत में आए, जो कहा जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है, आपने उनके लिए क्या करवाया, मुस्लिम उम्मा की कॉन्फ्रेंस करवाई, फिर आपने अमेरिका से उनके लिए मिन्नतें की और तरले मिन्नतें करके कि इनके जो एसेट्स हैं वो डीफ्रीज़ कर दिए जाएं। आज वही अफ़गानिस्तान आपको आंखें दिखा रहा है, तालिबान को दहशतगर्दी करने से नहीं रोक रहा, और वही जो हैं वो अब उन कंट्रीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। और जो आपकी सिचुएशन है वो क्या है कि पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा है और बिजली के बिल नहीं अदा किए जा रहे, और डॉलर जो है वो 325 और 30 क्रॉस कर चुका है। ये कैसे हुआ है? ये सोचने की बात है कि ये कैसे हुआ। अच्छा, इससे भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि बड़ी बात हम अफ़गानिस्तान की पहले करते रहे, फिर हमने कश्मीर का बड़ा हम राग अलापते हैं। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है? जम्मू कश्मीर में जो मिस यूनिवर्स है वो होने जा रहा है। अब मिस यूनिवर्स, मिस अमेरिका और मिस यूनिवर्स की जो करता धरता हैं वो वहाँ पर पहुँची, और जब इतनी खूबसूरत, दुनिया की खूबसूरत तरीन ख़वातीन, लेडीज़ कश्मीर में मौजूद होंगी, तो आप सोचें कि वो ख़बर कहाँ कहाँ तक जाएगी। तो जम्मू कश्मीर की ये ख़बर जो है ये पूरी दुनिया में फैली है कि अब मिस यूनिवर्स, इंडिया जो है मिस यूनिवर्स करवाएगा कश्मीर में। तो अब आप रोक के दिखा दीजिए। अब आप ये देखें कि ये आप इसको क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे आप। सोचने की बात है कि एक पाँव पर खड़े होके हम इसके ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट करेंगे कि ऐ की हो रहा है, ऐ ना करो। यानी वो उस इलाके में कम से कम जो है आप इतनी खूबसूरत ख़वातीन को तो ना लेकर जाएं। भाई देखिए, जितना खूबसूरत वो एरिया है तो वहाँ पे तो खूबसूरत ख़वातीन का जाना बनता है। अच्छा, ये ख़बर आई तो इसी के साथ ये भी है कि जो मिस जूलिया ने फरमाया है, मोहतरमा ने, उन्होंने ये कहा है कि जो पेजेंट है इस दफ़ा का आफ्टर 3 डेकेड्स ये इंडिया में होगा। लेकिन जो कश्मीर है उन्होंने उसमें नहीं कहा, उन्होंने इंडिया में कहा। लेकिन क्योंकि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में वो तमाम ख़वातीन मौजूद थीं और वहाँ पर उन्होंने, उनकी बड़ी वीडियोस वायरल हुई और उन्होंने वहाँ पे जो डल झील है, डल लेक और खूबसूरती की बेइंतहा तारीफ़ें की हैं, तो ज़ाहिर है कि ख़बरें तो दूर दूर तक जानी थी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि उन्होंने अगर अभी तक नहीं भी रखा कश्मीर में, तो उसकी जो मिस यूनिवर्स है इसका कोई ना कोई इवेंट और ये पेजेंट जो है ये होगा कश्मीर में। अब के लिए ये करें कि हर जुम्मे, हर फ्राइडे को आप कहें कि 20 मिनट के लिए हमने खड़े होना और इसके ऊपर एहतजाज करना है। तो ये देखते हैं कि क्या होता है। बस जनाब, ऐसा ही है, सच जान के जिए। इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।